हाय फ्रेंड्स, वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लीड कोड के प्राइस कैसे मिलते हैं, आपको कैसे मिल सकते हैं, कितना टाइम लगता है और पूरा प्रोसेस क्या होता है। और हाँ, लास्ट में मैं एक आपको स्पेशल हैक बताने वाला हूँ। उससे आपको ये जितने भी प्राइजेज़ हैं उससे हाफ टाइम में मिलेंगे जितने आपको पहले मिलने वाले थे, और पॉइंट्स लगभग डबल मिलेंगे जितने भी मिलते थे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट तक ये वीडियो देखनी है, एक लास्ट में स्पेशल हैक देखना है, और फिर आपके जो भी पॉइंट्स होंगे वो डबल होंगे। जितने आपको मिलते थे पहले उससे ज़्यादा। पहले ही बता दूँ, जितने लोगों को ये है बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जितने लोगों को पता भी होगा उन्होंने भी आगे बहुत कम लोगों को बताया होगा। तो चलो यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, लीड कोड पे जो प्राइजेज़ होते हैं उन्हें रिडीम करने के लिए आपको पॉइंट्स लगते हैं। तो उन पॉइंट्स को आपको कैसे बढ़ाना है, मैं आपको जनरली पॉइंट्स मिलते हैं आपको रोज़। एक 10 पॉइंट मिलेगा प्रॉब्लम ऑफ द डे का, और एक रोज़ साइन इन का 1 पॉइंट्स मिलेगा, टोटल 11। तो आपको वो 11 पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्मल पीपल को वही मिलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप रोज़ 11 पॉइंट्स लीजिए, उसके बाद आप सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। देखो, जितने कॉन्टेस्ट होते हैं उनके 5 पॉइंट्स होते हैं हर एक कॉन्टेस्ट के। और एक महीने में लगभग 2 बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं। जिन लोगों को पता नहीं मैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, बाई वीकली कॉन्टेस्ट वो होते हैं जिनमें सैटरडे शाम 8 बजे और संडे सुबह 8 बजे दोनों ही में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, और आपको उसके 35 पॉइंट्स मिलते हैं। तो यार, ये बहुत ध्यान से आपको देना है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी रैंक हो कोई मैटर नहीं करता। बस आपने पार्टिसिपेट किया है, बस इसी के पॉइंट्स होते हैं। तो आपको इसमें जाना ही है और ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। वैसे अगर आप 35 पॉइंट्स आए तो आपको लगभग 3 दिन लगेगा, लेकिन ऐसे में अगर आपने बाई वीकली कर लिया तो आपको एक ही बार में मिल जाएगा 35 पॉइंट्स। तो आपको यार वो देना। और वैसे भी नॉर्मल भी कोई कॉन्टेस्ट होता है तो वो भी आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी करना है। और जो आपकी रैंक वैंक हो वो भी बाद में इम्प्रूव हो ही जाती है। तो आपको वो भी, उसको भी उतना ध्यान में नहीं रखना, बस आपको पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद एक वो जो प्रॉब्लम ऑफ द डे होती है वो सॉल्व करनी। 1 पॉइंट साइन इन का था, तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद यार, अगर आपने एक मंथ में अगर 25 डे कॉन्जिक्यूटिव किया तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। 25 पॉइंट साइन इन की नहीं, एक अलग से 25 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यार, आपको याद करना है कि कॉन्जिक्यूटिवली एक मंथ में कर दो, मतलब कि एक ही साथ कर दिया, बीच में गैप नहीं दिया। 25 डेज़ को बिना किसी गैप के किया, 25 डेज़ एक साथ कर लिया, और इससे आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक ख़ास बात, अगर आपने 25 डेज़ किया है तो उसके बाद यार कोशिश करो 30 डेज़ पूरा मंथ कंप्लीट कर लो। बस रोज़ आपको आपको एक प्रॉब्लम करनी है और कुछ नहीं करना। तो आपको 30 पॉइंट्स रोज़ एक एक पॉइंट मिलेगा, 30 पॉइंट्स तकरीबन और मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 30 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, 30 पॉइंट्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि रोज़ आपने एक एक साइन इन किया, तो 30 पॉइंट्स तो वो मिलेंगे ही। उसके बाद अगर आपने पूरे मंथ किया है तो उसके बाद आपको 50 पॉइंट्स और मिलेंगे। 25 डेज़ वाले पॉइंट्स प्लस 50 पॉइंट, मतलब 75 पॉइंट और रोज़ आपको तकरीबन 11 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 330 पॉइंट्स वो। तो आपको तकरीबन 400 पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे लगभग। और अब बात करते हैं यार उस हैक की जिसकी बात मैं कर रहा था, कि आपको पॉइंट्स डबल कैसे मिल सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, सब बताने वाला हूँ। तो ये ध्यान से सुनो। तो यार, लीड कोड अपने एक्सप्लोर चैनल में डिस्कॉर्ड कम्युनिटी डालता है। तो यार, वो आप लोगों को ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी क्या होती है, उसमें आप जैसे रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपको एक पंच इन करना है। वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए बनाया है उन्होंने। तो एक तो उसे ज्वाइन करना है। उसके लिए कोई भी फ्री नहीं होता, कोई भी पेड नहीं होता, मतलब सब फ्री होता है। बस आपको जाना है, अपना डिस्कॉर्ड यूज़र नेम देना है, लीड कोड आईडी देनी है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेल मांगते हैं, बस 3 चीज़ मांगते हैं। आपको वो डालना है, ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको करना क्या है, रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व की, पंच इन किया। तो फ़ायदा इससे ये मिलता है कि जो टॉप 3 पॉइंट टीम्स होती हैं, जो टॉप की टीम होती है, उनको 190 पॉइंट्स मिलता है। 3 ही टीम होती है और हर एक टीम को मिलता है। जो सबसे कम टीम वन करती है उसको 130 पॉइंट्स, जो सेकंड आती है 150, और जो फर्स्ट आती है 190 पॉइंट्स। तो यार, पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं कि जैसे हर एक पूरे पॉइंट्स इवनली डिवाइड नहीं होते, हर एक मेंबर को पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब फर्स्ट अगर आपकी टीम आई तो 190 पॉइंट्स हर एक मेंबर को मिलेंगे। तो आपको वो भी ज्वाइन कर लेना है। और लगभग आपको सेकंड टीम तो बन जाती है आपकी, तो क्योंकि उसमें सारे जितने टीम में मेंबर्स ने पंच इन किया, जिनके ज़्यादा पंच इन्स होते हैं वो जीतता है। तो अगर आप मान के चलो आपको 150 पॉइंट्स वहाँ से ही मिल गए, एक्स्ट्रा ही मिले हैं, तो आपको एक वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं।
तो पहले आपके 400 पॉइंट्स थे और यहाँ से तकरीबन आपको 150-200 पॉइंट्स मिले, 600 पॉइंट्स। नॉर्मल पीपल लोग मिल रहे थे 300, आपको मिलेंगे 600। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको प्राइस जल्दी आएगा, मतलब आधा टाइम लगेगा। जितने लोगों को 1 साल लग रहा था आपको 6 महीने में हो जाएगा। तो एक तो आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है। उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स बन जाते हैं, जिस भी प्राइस के लिए आपको रिडीम करना है उतने आपके पॉइंट्स बन जाते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, आपको जाना है स्टोर पे, स्टोर में रिडीम का ऑप्शन आता है लीड कोड में ही। वहाँ देखोगे अलग अलग मर्चेंडाइज या फिर बाकी प्राइजेस के साथ आपको एक प्राइस टैग मिला होगा। प्राइस टैग मतलब कितने पॉइंट्स मिलेंगे तब आपको प्राइस मिलेगा, तो ये वहाँ लिखा होता है, आपको वो चेक करते रहना है। ये वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है कि अभी मान लो अगर आपके 7000 पॉइंट्स मिल रहे टी शर्ट के, तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ 8000 पॉइंट्स हो। तो इसलिए हर एक महीने वेरिएबल होता है, तो उस हिसाब से पॉइंट आपको अर्न करना है। एक बार हो गए पॉइंट तो तुरंत रिडीम कर लेने का। या फिर अगर आपको कोई बड़ा प्राइस चाहिए तो उसके लिए वेट कर सकते हो। जब जैसे कि मैंने जब ये लीड कोड हुडी की थी तो ये उस टाइम पे सबसे महंगी थी, उस टाइम ये सबसे महंगी थी। अभी आपको लीड कोड पे मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अभी ओवर हो गया, क्या पता जब आप वीडियो देख रहे हो तब आ गई हो। तो आपको ये लीड कोड हुडी अभी तो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो अभी जो जस्ट चेकआउट कर रहा है तो उसे नहीं मिलेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अर्न करो। वैसे अभी प्राइस भी बढ़ गए हैं और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो वही प्रोसेस से आपको पॉइंट्स बिल्ड करना है। जब मैंने ये लिया था तो ये सबसे महंगा गिफ्ट था, मैंने इसके लिए वेट किया था। मेरा ये आ गया था तकरीबन 1.5 साल के अंदर आ गया था। क्योंकि मैं जब करता था तो मैं इतने ध्यान से नहीं करता था, जो आया प्रॉब्लम की चला गया। उसके बाद मैंने देखा हाँ प्राइजेज़ होते हैं, कुछ सॉल्व करना होता है, कुछ मिलता है, तो मैंने और ध्यान से किया। तो वैसे ही यार आपको भी अगर ये करना है तो आपको पॉइंट्स जाना है, इकट्ठा करने हैं, वेट करना है। अगर आपको वो पॉइंट्स चाहिए जो प्राइस चाहिए उसके लिए वेट करना है, तो अगर एक बार मान लो आपको इतने पॉइंट्स हो जाते हैं, अब मेन बात आती है कि आप उसे रिडीम कैसे करें। तो यार रिडीम करने के लिए एक प्रोसेस होता है। आप रिडीम करोगे, उससे आपका मेल मांगेंगे, फ़ोन नंबर मांगेंगे, और उसके बाद आपको वो एक ट्रैकिंग आईडी देंगे। ट्रैकिंग आईडी इन द सेंस कि आपको जो प्राइस है वो आपने रिडीम किया तो वो अभी तक कहाँ पहुँचा है, आपका पार्सल नंबर, कि आपका वो पार्सल है कहाँ। वैसे ज़्यादातर चाइना से आता है, तो और इसकी एक वेबसाइट होती है, वो होती है 17 ट्रैक, जिसको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँगा कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे जाना होता है। आप उस वेबसाइट पे जाओगे, आपको जो ट्रैकिंग नंबर मेल पे मिला है वो वहाँ पे पेस्ट करोगे, तो आपको बताएंगे कि आपका प्राइस कहाँ तक पहुँचा, आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा। टाइम लग सकता है, वैसे ऑन एन एवरेज 30 डेज़ लगते हैं, मुझे भी 30 डेज़ ही लगे थे। तो 30 डेज़ में आपका प्राइस डिलीवर हो जाता है। तो यार इसके लिए आपको कोई प्राइस पे करनी होती है, तो प्राइस पे करने का ये सीन है यार कि वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी लगती है हर जगह, तो हर एक स्टेट के अपने रूल होते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे को तो कोई प्राइस नहीं लगा था, फ्री था। मैं दिल्ली में रहता, जिनको लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पे तो फ्री है, दिल्ली में जो लोग लेते हैं उनके लिए फ्री है। और अगर आपसे तो भी कोई मांगते हैं तो यार वो कस्टम चार्जेस मांगते हैं, तकरीबन 500 या फिर 1000 कई जगह मान लेते हैं। अगर साउथ के स्टेट्स हो तो वहाँ ज़्यादा मांगते हैं। और ऐसे अगर आप बढ़ते रहे तो आपको आगे आगे जाते जाओगे और प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहाँ मंगा रहे हैं। वैसे वर्थ इट है, अच्छी क्वालिटी है, लेना लायक है, अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा इसमें और ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तो यार आप कॉन्टेस्ट में अपने जो रैंक लाने की कोशिश करो। रैंक कितनी चाहिए होती है, टॉप 200 जो होते हैं उनको पॉइंट्स मिलते हैं। जो टॉप 1 to 3 होते हैं उनको तो डायरेक्टली प्राइज़ मिल जाते हैं। ट्राई करो उसी में आने का, लेकिन जो लोग नहीं भी आ सकते तो रैंक ज़्यादा लाने की ट्राई करो, उससे भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो वहाँ से भी आपका वो ज़्यादा मिल सकता है, तो आपके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो कस्टम चार्ज कम लगेंगे, क्योंकि आप मल्टीपल ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सकते हो, तो आपके चार्जेस भी कम लगेंगे। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। और नॉर्मल जैसे मैंने पहला वाला प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस से चलोगे तो भी सही है यार। आप जितने लोगों को 6 महीने में आता, आपका 3 महीने में आ जा रहा है प्राइस। ऐसे ही पॉइंट्स भी आपके डबल मिल रहे हैं, जिन लोगों को 300 मिलते थे आपको 600 मिल रहे हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे ही यार आपको कस्टम प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती, 500 ही होता है, मैक्स टू मैक्स 1000, उससे ज़्यादा नहीं होती, बस इतनी ही होती है। मेरा तो उल्टा फ्री हो गया, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो फ्री में ही मिलता है, उसके ऐसे ही नॉर्मल प्राइस मिलते हैं। और बढ़िया प्राइस है यार, वर्थ इट है, अच्छी है। जाओ जल्दी से, अब आप भी जाओ, रिडीम करो और ट्राई करो।